गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपादुका मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम अखंड मंडलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव जो सत्य स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के सुमेटन हारे भेव। प्रेमी भक्तों, ऐसा सदगुरु जो अंड पिंड ब्रह्मांड अखंड मंडल आकार जो ब्रह्मांड है उसमें सर्वत्र व्याप्त जिसका स्वरूप है, जो पार ब्रह्म है, ऐसे सदगुरु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, बलिहार जाता हूं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि नमो नमो गुरुदेव जी सत्य स्वरूपी देव। अगर संसार में कोई देवता है तो सच्चा देवता, सच्चा योग मार्ग ध्यान देने वाला, मुक्ति का रास्ता देने वाला जो है देवता गुरुदेव भगवान है। प्रेमी भक्तों, गुरुदेव भगवान ने हमें वो मार्ग दिया है, वो रास्ता दिया है, वो साधन दिया है जिस साधन को जान करके जीव जो है अपने भाव को छोड़ करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद ब्रह्म भाव को भी लांग करके ईश्वर भाव को लांग जाता है और उस पार ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में विलय हो जाता है, निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ये बात जो है सदगुरु के मिल जाने से है। वैसे तो संसार में गुरु जो है हर जगह खड़े हैं, तरह तरह के संसार में गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ है, गु कहते हैं गुप्त को और रूह कहते हैं जो चैतन्य आत्मा है। जो चैतन्य आत्मा गुप्त है, छुपी हुई है, अंतर में है, अव्यक्त में है, उसको जो प्रकट करते हैं, उसका जो दर्शन कराते हैं, उनको गुरु कहते हैं। एक गुरु कहते हैं, गुरु माने भार, गुरु माने हथौड़ा, और गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तो संसार में तरह तरह के गुरु हैं, परंतु जहां से मुक्ति का रास्ता मिलता है, मोक्ष का रास्ता मिलता है, जीव का कल्याण होता है, वो कौन से गुरु हैं, वो गुरु कैसे मिलते हैं, उन गुरु की क्या पहचान है। कहते हैं जो सच्चा गुरु होता है वह एक अनंत और
पिंड ब्रह्मांड और अक्षर निअक्षर, इन 6 शब्दों के बारे में बताते हैं। वे सदगुरु कहे जाते हैं। और वैसे कहते हैं, परम शांत कबीर साहब कहते हैं कि 7 गुरु संसार में और सेवक सब संसार, और सदगुरु उसको जानिए जो भव से करता पार। संसार में गुरु बहुत से हैं, परंतु 7 प्रकार के प्रमुख गुरु बताए गए। वो कौन कौन से हैं? कहते हैं ये तुम्हारा जो शरीर है, जो अपने हाथ से 3.5 हाथ का है, परंतु अब शरीर जो है वे 3.25 हाथ के भी होने लगे हैं, क्योंकि समय का परिवर्तन है। कुछ समय बाद ऐसा समय आ रहा है जिसमें सत्य का वितान खड़ा होगा, सत्य की चर्चा होगी और सत्य मार्ग जो है फैल जाएगा। प्रेमी भक्तों, ये जो शरीर है तुम्हारा, ये सबसे पहले पिता के रंगों में रमण करता था, इसलिए पहला गुरु जो है पिता होता है। और फिर वही बिंदु मां के गुप्त अंगों में रखा गया, जिससे बिंदु से रज मिला और रज मिलकर के 7 दिन में बेर कितना बड़ा हुआ, 1 महीने में अंडे कितना बड़ा हुआ, और 3 महीने में अंग प्रत्यंग उभरने लगे, और 5वें महीने में सभी अंग पूर्णत्व को प्राप्त हो करके और श्वास जो है संचार करने लगे। 7 महीने में पूर्ण विकास हुआ। फिर 9 महीने के बाद जो है प्रसव की वायु ने उसे धकेल दिया, बाहर आया। प्रेमी भक्तों, जब ये जीव मनुष्य शरीर लिबास पहन करके बाहर आया, तो बाहर आते ही उसने कहा कि मैं कहां हूं, कहां आ गया, रोने लगा। तो माताओं ने जो है तबा बजाया, थाली बजाई। उनको अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ कि तुमने तबा और थाली को क्यों बजाया, तो उनको नहीं मालूम। वो ये कहेंगे ऐसा ही किया जाता है, बजाया जाता है। दरअसल में ये जीव जो है वो अंतर में मन मंदिर के करीब में था, जहां प्रभु का दर्शन भी कभी कभी करता था, और उस मंदिर की आवाज आती थी जिसमें घंटा, शंख, मृदंग, झांझ, बांसुरी, बीना, सितार जहां बज रहे। ब्रह्मांड में जहां मुकाम है, मुकामों के मध्य में जहां मन मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। संतों ने कहा कि मन मंदिर तन भेष कलंदर घटही तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण वसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। जो प्राणों में एक शब्द निवास कर रहा है, वहां बहुत से जो जन्म है, बहुत से जो शरीर हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो इस वास्तविकता को नहीं जान पाती हैं। केवल मनुष्य शरीर ही एक ऐसा अद्भुत जीवन है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर के उस सत्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेमी भक्तों, इसलिए दूसरा गुरु जो है वो मां है। फिर ये शरीर जब बाहर आया तो फिर बच्चा जो है तबाबा बजाने के बाद उसने ये सोचा कि मालूम पड़ता है कि वो आवाजें उस मंदिर में आ रही थी, शायद वो मंदिर यहां भी है। चुप हो गया। उसके लिए जो है एक दीपक जला करके रखा गया, जो कई दिनों तक जलता रहता है।
अंतर में बालक जो है उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करता रहा, तो बाहर ज्योति को देख करके ये समझ लेता है कि शायद वो ज्योति बाहर भी है। फिर उसको शुद्धता के बाद जो है आंगन में निकाला जाता है, तब वो सूर्य या चंद्रमा को देखता है। अंतर में भी सूर्य चंद्रमा को देखता रहा है। प्रेमी भक्तों से विश्वास हो जाता है कि जो बाहर था वही अंदर है और अंदर था वही बाहर है। तो जब ये शरीर बाहर जन्मता है तब दाई जो है उसका नाड़ छेदन करती है, स्वच्छता प्रदान करती है। इसलिए तीसरा गुरु जो है वो दाई है। उसके बाद जो है शुद्धता के बाद कुल पुरोहित उस बच्चे के समय, नक्षत्र, दिन का योग निकाल करके उसकी राशि निकालता है और निकाल करके उसका नामकरण कर देता है। तो नामकरण करने वाला जो है वो चौथा गुरु होता है। और पांचवा गुरु कहिए, जब बालक 2-3 वर्ष का हो जाता है तब स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है शिक्षा के लिए। तो स्कूल में जो शिक्षा देने वाला है, जो शिक्षा कहते हैं, जो सिखाता है, शिक्षा, सिख जो है ये सीखना जो है वो सिख धातु का शब्द है, जहां सीखने से संबंध है। तो जहां पर हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, नाना प्रकार की भाषाएं और गणित, विज्ञान, सांख्यिकी वगैरह वगैरह जो भी सिखाया जाता है, उसको सिखाने वाला जो है वो पांचवा गुरु होता है। और छठवां गुरु कहिए, जब वो बालक कुछ सयाना होता है, संसार को देखता है, उसके हृदय में कुछ विचार उत्पन्न होता है अंतर कथाओं को सुन सुन करके, तो उसे मार्ग में कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो कानों में कोई मंत्र देते हैं। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम नमो शिवाय, कोई ओम नमो नारायणम, कोई ओम, कोई ह्रीं, कोई श्रीं, कोई ऐं, कोई सतनाम, कोई आदनाम, कोई पाताले नाम, सिंधु नाम, अल्लाह नाम, ओम निरंजन निरंकार सोहं सतनाम, अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम, सतनाम, या नाना प्रकार के नामों को देता है। वह जो है छठवां गुरु होता है। प्रेमी भक्तों, और सातवां गुरु कौन होता है? सातवां गुरु कहिए, जो अंतर में प्रभु का जो नाम है, जो रमण कर रहा है, उस नाम का बोध कराता है, जिसे अक्षर कहते हैं, जिसे अजपा कहते हैं, जिसको भगवान शंकर भी जप रहे हैं। देखो, संसार के लोग ये समझते हैं कि भगवान ही परमात्मा होता है। अगर भगवान परमात्मा होते तो भगवान को फिर भजन करने की क्या आवश्यकता है? आप लोगों ने देखा होगा, भगवान शंकर जो हैं अपने दोनों हाथों को गोदी में रखे हुए अंतर में वो भी कुछ भज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि